जिस तरह से देखें यूएसए के प्लेयर्स ने खेला है, डिजर्व तो वो करते हैं अगर हम लोग ऑनेस्टली बात करते हैं। इसी के साथ साथ हमें ज्वाइन किया है यूएसए में मौजूद इंडिया के बॉम्बर जर्नलिस्ट रविश बिश्ता। रविश, होप यू आर डूइंग वेल। आप कैसे हैं? यूएसए में मौजूद हैं, मौसम की सूरत हाल आपके सामने है, क्या हो रहा है? बारिश हो रही है, मौसम कैसा है, प्लीज बताइए। मौसम अभी ठीक है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हो रही है, क्लाउड कवर लगा हुआ है पूरे स्टेडियम के ऊपर। जो स्टेडियम जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, स्टेडियम के बिल्कुल ये स्टेडियम है, इधर मैं खड़ा हूँ, थोड़ा सा दिखा देता हूँ वैसे आपको। प्लीज प्लीज। ये थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो ये देख लीजिए स्टेडियम, ये आपको फ्लड लाइट्स भी दिखाई दे रही होंगी, यहाँ पे दिखाई दे रही है फ्लड लाइट्स, अगर नेटवर्क का इश्यू ना हो राइट, तो फ्लड एग्जैक्टली, लाइट्स भी यस आपको दिखाई यस दे रही यस, होंगी। वी कैन सी दैट। थोड़ा सा क्योंकि यहाँ पे ये नेटवर्क का थोड़ा सा इशू है यहाँ पे, क्योंकि स्टेडियम के जस्ट क्योंकि मैं अंदर हूँ, राइट। तो आपको पता है ये मोबाइल जैमर्स आजकल ऑन ऑन हो जाते हैं एंड वी आर नॉट हाँ। अलाउड टू बट ये बिल्कुल बदल नहीं रहा स्टेडियम। तो अभी क्लाउड कवर है पूरा यहाँ पे, इधर काले बादल भी लग गए इसके ऊपर, और 1:16 पे इंस्पेक्शन होगा लोकल हम्म। टाइम। तो अभी साढ़े बारह बज रहे हैं यहाँ पे लोकल टाइम, तो यानी कि 45 मिनट्स के बाद लोकल इंस्पेक्शन होगा। बताया जा रहा है कि मैच अगर शुरू होगा तो वो होगा 2:20 में, यानी कि 2 घंटे अरे। बाद, अब से 2 घंटे बाद मैच शुरू हो सकता है। और वो भी 5-5 ओवर का मैच होगा, अगर होगा तो। बहुत सारे अभी मुझे फैंस मिले, वो जाने लगे हैं, कह रहे तो बहुत देर हो जाएगी क्योंकि अभी इंस्पेक्शन होगा। उसके सबसे बड़ी चीज क्या है, अभी मैं वैसे अंपायर से भी मिला था, मैच रेफरी से भी मिला था। हाँ। एक्चुअली आउटफील्ड बहुत ज्यादा गीला है, क्योंकि कल एक तो बारिश हुई, शाम को पूरी बारिश होती रही, और यहाँ पे हम्म। जो ये स्टेडियम है, इसमें क्या सीन है कि पिच तो कवर थी, 30 यार्ड का सर्किल भी कवर था, लेकिन उसके बाहर का हाँ। एरिया कवर नहीं था। अब सीन एग्जैक्टली। ये है कि जो अंपायर से भी जो मेरी बात हो रही थी और मैच रेफरी से भी जो बात हो रही थी, वो ये कह रहे हाँ, थे कि ये डेंजरस है फील्डर्स के लिए, क्योंकि गीला बिल्कुल है सही ग्राउंड, बात है। स्पाइक्स उसमें जाएंगे, धंसेगा, प्लेयर को इंजरी हो सकती है। तो जो आउटफील्ड है हम्म। ना, वो बहुत ज्यादा वेट है। अगर शाम को पूरी बारिश नहीं हुई, रात भर बारिश नहीं हुई यहाँ पे, मैं हम्म। देखता रहा, लेकिन रात भर बारिश नहीं हुई, सुबह लेकिन फिर बारिश हो गई थी। जब मैं यहाँ पे हाँ, आया था, जब आपसे भी मेरी बात हो रही थी, तो उस डेफिनेटली समय व्हेन यहाँ यू पे शेयर बारिश द हो रही थी, वीडियो। लेकिन उसके बाद, यस, उसके बाद बारिश नहीं हुई। उसके बाद धूप भी आ गई थी यहाँ पे, लेकिन अभी तो ऊपर भी क्लाउड लगे हुए। अनलाइकली है कि बीच में तो इन्होंने बोल ही दिया था, मैं प्रेस बॉक्स में था, मैं नीचे दौड़ के आया, उन्होंने मुझे बोला कि मैच हैज बीन कॉल्ड ऑफ। तो मैं, मेरे को लगा हम्म। मैच कॉल्ड ऑफ हो गया, मैंने लोगों से बोला भी। तो फिर मैं नीचे आया तो उन्होंने फिर मुझे बोला नहीं नहीं, मैच इज लाइकली टू बी कॉल्ड ऑफ। वो मुंह से ऐसा निकल गया, मैच हैज बीन कॉल्ड ऑफ, इट्स लाइकली टू बी कॉल्ड ऑफ बिकॉज आउटफील्ड इज क्वाइट वेट, इट्स वेरी डेंजरस। तो वो, क्योंकि अगर वो आज मैच कराते तो कल का मैच भी दिक्कत हो जाएगी, अगर वो स्पाइक्स पड़ेंगे ना वहां पे, तो जमीन जो है वो धस जाएगी ग्राउंड की, वो कल हाँ। का भी मैच नहीं हो पाएगा उससे। तो दे आर होपिंग कि अरे। एक मैच हो कम से कम, इंडिया कनाडा का मैच हो, क्राउड आए, टेलीकास्ट ब्रॉडकास्टर्स का भी उसमें लगा है, सारा स्टेक लगा हुआ है। बट ये हम्म। मैच अगर होगा, पूरी देखो ग्राउंड स्टाफ तो पूरी कोशिश कर रहा है, बट ये मैच होगा तो सिर्फ 5-5 ओवर का मैच होगा, उससे ज्यादा तो मुझे नहीं लग रहा है मैच हो पाएगा। डेफिनेटली दैट इज द रविश, न्यूज लेकिन फ्रॉम द जैसे सेंटर। आपने बताया, ज़रूर हमारे साथ उमर भी मौजूद हैं। उमर लव्स क्रिकेट अलॉट और काफ़ी इन्फॉर्मेशन है इनको तमाम टीम्स के बारे में। ये भी आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। और उमर, पहले आप पूछिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती हूँ। जी रविश साहब, कैसे आप? ठीक ठाक है? ऑल गुड उमर, ऑल गुड। जी जी, मैं ये आपसे अर्ज करना चाह रहा था कि क्या लॉजिस्टिकल बैरियर्स की वजह से जो है मैचेस कहीं और नहीं शिफ्ट हो रहे, क्योंकि बड़ा इवेंट है और कंसर्न्स काफी रह सकते हैं अगर ये 3 मैचेस मुतासिर हो गए। देखिए, ये लॉजिस्टिक की बात इसलिए उठ रही है क्योंकि पाकिस्तान यूएसए मैच हार गया। जी सपोज करिए, हम्म। फर्ज करिए पाकिस्तान ने यूएसए मैच जीता होता, हम्म। पाकिस्तान ने कनाडा को मैच हराया होता, तो हम लोग बात कर रहे होते कि हाँ, मैं यूएसए आयरलैंड के मैच को कौन पूछ रहा था, मुझे बताइए आप। किसको जी इतनी सही सरदर्दी थी बात कि है, यूएसए और सही आयरलैंड बात। का मैच हो या ना हो। ठीक हाँ। है, फ्री में तो टिकट मिल रहा है यहाँ पे कि कोई मैच देखने आ जाए, तो किसी बिल्कुल को सही कंसर्न ही बात। नहीं था। ये कंसर्न तो इसलिए हो रहा है कि लॉजिस्टिक सपोर्ट डायलस में कर देते। इट्स नॉट इजी, जी लॉजिस्टिक राइट। सपोर्ट वर्ल्ड कप में इजी नहीं है, क्योंकि देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ। हमने न्यूयॉर्क से अपनी टिकट बुक कराई और हाँ। फ्लोरिडा फ्लोरिडा में बुक हाँ कराई, फ्लोरिडा से वी विल मूव टू वेस्ट इंडीज। अगर फर्ज करिए आईसीसी ये कर देता कि नहीं जी डैलस में मैच होंगे, तो हमारे हम्म। लॉजिस्टिक जो हमारे पैसे खर्च हो रहे थे उसका बैलेंस कौन देता? देन वी हैव टू मूव टू डैलस। फिर डैलस से हमें मतलब पहले तो न्यूयॉर्क से अपनी फ्लाइट कैंसिल करके डैलस जाना पड़ता, फिर डैलस से वेस्ट इंडीज जाना पड़ता। तो हमारा भी तो सही बात है। होटल का खर्चा, एकोमोडेशन एंड देन फ्लाइट का, वो सारा चीज हमारा भी तो बहुत नुकसान हो रहा था। और डिस्टर्बेंस हो लॉजिस्टिकली जाती पॉसिबल सारी। भी नहीं है, क्योंकि डैलस में मैच खत्म हो चुके हैं, डैलस में मैच खत्म हो चुके हैं, वहां से सारा जी क्रू उठ के आ चुका है। फिर आप हाँ। दोबारा जाओगे वहां पर, और इतने फ्रीक्वेंटली आप चेंज नहीं कर सकते आईसीसी इवेंट में, इट्स नॉट पॉसिबल। डैलस इज बिल्कुल हम्म। सही। समवेयर एल्स, फ्लोरिडा इज समवेयर एल्स, मतलब ये समझ रहे हो आप, एक पिंडी हो गया, एक बलूचिस्तान हो गया, वहां से आपने फिर बिल्कुल उठा के सही वहां ले बात। जाना है, इट्स नॉट पॉसिबल। लॉजिस्टिकली आईसीसी के वेरी लिए ये ट्रू। पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे लोग कह रहे थे, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट कह रहे थे यार डैलस शिफ्ट कर दो। मैंने कहा ओ भाई, मैंने कहा ये कोई पार्टी नहीं हो रही है, कोई बर्थडे पार्टी की यहाँ वाले वेडिंग पॉइंट पे बारिश आ गई तो हम दूसरे में शिफ्ट कर दे। ये बिल्कुल सही आईसीसी का बात है। इवेंट है, कैमरा क्रू लगना है, डीआरएस का सिस्टम लगना है, हम्म। स्पाइडर कैम लगना है, देन यू हैव टू लुक एट द पिच एंड ग्राउंड कंडीशन, सिक्योरिटी के एनओसीज लेनी है, पुलिस एस्टेब्लिशमेंट लगना है।
तो नहीं होता। एक चीज मैं क्लियर कर दूं मीरब आपको, 2019 का जब 50 ओवर वर्ल्ड कप खेला जा रहा था इंग्लैंड में, उस समय भी स्टार्टिंग मैचेस में बड़ी बारिश हुई। मैं नॉटिंघम में गया, वहाँ इंडिया न्यूजीलैंड का मैच था, फुल हाउस था, बारिश होती रही, एक भी बॉल नहीं फेंकी गई। हम लोग आईसीसी के पास गए कि भैया इतनी बारिश हो रही है, आपने क्यों इस समय पे ये टूर्नामेंट इंग्लैंड में कराया? तो आईसीसी वालों ने हमें एक बात बोली थी, उन्होंने बोला था कि हम एक साल पहले से इसकी तैयारी करते हैं। हमें नहीं पता कि एक साल पहले वेदर कैसा होगा, मौसम कैसा होगा। हमें स्केड्यूल पहले से बनाने पड़ते हैं, क्योंकि लॉजिस्टिक देखनी पड़ती है, टीम्स को कहाँ किस होटल में रुकवाना है वो देखना पड़ता है, सिक्योरिटी का पर्पस देखना पड़ता है, पुलिस को बताना पड़ता है, एडमिनिस्ट्रेशन को बताना पड़ता है, ग्राउंड को फिजिबल बनाना पड़ता है, ये सारी चीजें ड्रॉज निकालने पड़ते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम एक ऐसा तो कोई सिस्टम ही नहीं होता कि एक साल पहले हमें पता लग गया, मतलब अभी 2024 चल रहा है, 25 की चैंपियंस ट्रॉफी पता लग जाए कि लाहौर में बारिश होनी है नहीं होनी है। अब उस समय अगर लाहौर में बारिश होने लगी, सब बोलेंगे मैच शिफ्ट कर दूंगी। इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल। वेदर आप देख लो ना, सुबह में आया था, कल 80 से 90% चांसेस थे, मैं यहाँ आया 1 घंटा बारिश बंद हो गई, उससे कभी बारिश नहीं हुई। फिर 50% चांस थे 9 से 11 के बीच में, हुई नहीं बारिश अभी तक। अच्छा, लाहौर की आपने बात की है, लाहौर की आपने बात की है, लाहौर आ रहे हैं फिर आप? चैंपियंस ट्रॉफी में तो आ ही रहे होंगे। मैं तो देखें, आप जहां मुझे बुला दे मैं आ जाऊंगा, वीजा करवा दे मेरे, मैं आ जाऊंगा। अच्छा रविश, टीम का पता नहीं है। रविश आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि फ्लोरिडा का वेदर इस तरह का होता है कि जब वहां पर धूप होती है तो चांसेस होते हैं कि जो पानी है वो ड्राई हो सकता है। अभी अगर हम आउटफील्ड की बात करते हैं और मैच भी 2 घंटे के बाद है, तो चांसेस हैं कि मतलब मैच हो जाएगा, या स्टिल यू फील लाइक कि धूप इतनी नहीं है और आउटफील्ड जो है वो इसी तरह रहेगी और मैच नहीं हो पाएगा? व्हाट इज द हाईएस्ट एक्सपेक्टेशन अबाउट टुडे? मेरा धूप नहीं है यहाँ पे, ओवरकास्ट कंडीशंस है। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, थोड़ा सा कैमरा इधर करके दिखा देता हूँ। दीज आर द कंडीशंस, ये आप कंडीशन देख लीजिए, ओवरकास्ट कंडीशंस। ठीक है, नहीं देखना मुझे, मत दिखाएं। ठीक हो गया, मतलब मैं दिखा, पता नहीं सिग्नल ठीक आ रहे हैं नहीं आ रहे, आई डू नॉट। नहीं बिल्कुल ठीक आ रहे हैं, अफसोस के साथ सिग्नल बिल्कुल ठीक आ रहे हैं, मुझे काले बादल नजर आ रहे हैं पूरा। हाँ जी बिल्कुल, ये आपके अरमानों पे भी पानी फेर सकते हैं ये बादल ऐसे हैं। तो क्या है कि सीन आउटफील्ड जो कह रहे हो ना आप, धूप नहीं है यहाँ पे, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हो गई है, ओवरकास्ट कंडीशन है। जैसा मैंने कहा कि पॉसिबिलिटी यही है कि 5-5 ओवर का गेम होगा, बट दैट विल बी आफ्टर 2 आवर्स, और कुछ देर के बाद इंस्पेक्शन होगा यहाँ पे। 1 घंटे बाद इंस्पेक्शन ये करेंगे और उसके 1 घंटे बाद मैच शुरू करेंगे 5 ओवर्स का। पता नहीं खींच रहे हैं शायद, मुझे लग रहा है, क्योंकि जो मैंने उस समय बात की थी तो वो यही कह रहे थे कि आउटफील्ड बहुत ज्यादा गीला है और इसमें स्किडिंग होगी, इंजरी के चांसेस बहुत ज्यादा है। अब पता नहीं, हम ये कह तो रहे हैं कि ड्रेनेज सिस्टम हमारा अच्छा है, हम सुखा देंगे, बट धूप नहीं है ना, वो कंडीशन ओवरकास्ट है, तो एवेपोरेट कैसे होगा? ये कंडीशन थोड़ा मामला थोड़ा गड़बड़ है, पाकिस्तान के लिए मामला थोड़ा गड़बड़ है। नीरव देखो, दुआ करो आप। गड़बड़ तो उसी दिन हो गया था जिस दिन हमने यूएसए से मैच हारा था। अब हम दुआएं कर रहे हैं कि बारिश ना हो, पानी खुश्क हो जाए। अब ये भी दुआ करनी पड़ेगी कि पानी भी खुश्क हो जाए, वहां पर धूप निकल आए। मतलब क्या क्या दुआएं करें हम? यही हमारी टीम परफॉर्म कर लेती तो हम ये सब ना कह रहे होते यहाँ पे। जी, बात तो सही है, बात तो सही है। थोड़ा सा हाँ पेश फंस गया पाकिस्तान का, बट वो फंस जाता है, कई बार निकल भी जाती है पाकिस्तान की टीम। क्या पता नहीं 5 ओवर का गेम हो जाए, आयरलैंड यूएसए को हरा दे, पाकिस्तान फिर आयरलैंड को हरा दे, कुछ बन जाए। देखो बहुत एक तो इतनी लंबी बात है, इतनी देर में यकीन करें अगली बारिश होने का टाइम हो जाता है। जब तक हम ये कहते हैं कि बारिश हो बारिश रुके, फिर यूएसए हराए, फिर पाकिस्तान आयरलैंड को हराए, मतलब इतना कोइंसिडेंस। खैर, कैफ जी ने तो कहा है कि पाकिस्तान लकी है और ऐसी सिचुएशंस में अक्सर पाकिस्तान की लक काम आ जाती है, मगर आज तो लग रहा है कि शायद लक भी काम नहीं आ रही है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? मुझे लग रहा है हाँ सही कह रहे हैं कि लक भी काम नहीं आ रही। कितनी बार लक का सहारा पाकिस्तान को मिलेगा, उनको खुद भी तो परफॉर्मेंस अपनी एनहांस करनी पड़ेगी। मतलब हर बार नहीं रह सकते ना आप, हर बार आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन के नहीं रह सकते, तो आपको अपना गेम तो थोड़ा मतलब सही करना पड़ेगा इस हालात में। ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान की टीम रातों रात खराब हो गई है, मैं पर्टिकुलर टूर्नामेंट की बात कर रहा हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर आप इससे पहले भी देखते हैं तो वाला गेम नहीं हारते, वो यूएस वाला गेम हारे, इंडिया वाला मैच भी वो जीत ही चुके थे, पता नहीं वो कैसे हार गए उस मैच को। मिडिल ऑर्डर उनका काम आया नहीं। मोहम्मद रिजवान ने बहुत गलत शॉट किया, क्योंकि उनको बुमराह का ओवर निकालना चाहिए था, जब उनको पता है कि वो उनका बेस्ट बॉलर है इंडिया का, और बेस्ट बॉलर के खिलाफ तो वैसे भी कॉशन लेना चाहिए था, वो ओवर निकाल देते, उसके बाद मार देते, उसके बाद क्रॉस बैटेड खेलो, रैम शॉट खेलो, लैप शॉट खेलो, तब तो फिर आपका था ना। उसी में उन्होंने क्रॉस बैटेड शॉट खेला, बुमराह ने थोड़ा आगे बॉल पिच किया, शॉट ऑफ गुड लेंथ अंदर चली गई, आउट हो गए, मैच पलट गया सारा का सारा। पेशेंस नहीं दिखाया और गेम अवेयरनेस नहीं दिखाई वहां पे, इसलिए वहां पे हार गए और सिचुएशन खराब हो गई है। बट यहाँ पे मुझे लग रहा है मीरब की बारिश भी हो सकती है। ये जितना डिले कर रहे हैं ना, ये तो बादल और किसी के ऊपर ही आ गए, बिल्कुल स्टेडियम के ऊपर ही। माइट रेन।
इसका मतलब है भाई कोई कुदरत का निजाम भी आज हमारा जो है वो साथ नहीं दे रहा है, आज यूएसए की तरफ है। चले, यूएसए डिजर्व भी करता है, हम अभी यही बात कर रहे थे कि यूएसए डिजर्व भी करता है जिस तरह से उन्होंने खेला है। अभी एरन जॉन्स की हम बात कर रहे थे कि वो डिजर्व भी करते हैं कि वो सुपर 8 में हो। अगर हम पाकिस्तान की परफॉर्मेंस देखते तो पाकिस्तान एक्चुअली डिजर्व करता नहीं है, लेकिन अब हम क्या करें, दिल पाकिस्तानी है और दुआ करते हैं कि पाकिस्तान खेलता सुपर 8 में, एक इंटरेस्ट डेवलप रहता। मगर जो सिचुएशन जा रही है, आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तान क्वालिफाई कर पाएगा। भाई पिछली बार पाकिस्तान इंडिया में हारा तो आपके कोच आए थे, याद है 2023 उन्होंने कहा दिल दिल पाकिस्तान नहीं बजा। यार यहाँ तो दिल दिल पाकिस्तान नहीं बजा था, यहाँ 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 क्या दिक्कत हो गई? मतलब पिछली बार बस वही यार दिल दिल पाकिस्तान नहीं बजा इन्होंने। वही दिक्कत है जो वहां पर थी। कनाडा के खिलाफ मैच जीते थे तो बजा था दिल दिल पाकिस्तान। अरे वो इंडिया वाले मैच में ही बजा था, इंडिया पाकिस्तान मैच में भी दिल दिल तो पाकिस्तान सब कुछ तो कर दिया था, दिल दिल पाकिस्तान भी कर दिया था। अब क्या ट्रॉफी ला के हाथ में तो नहीं दे सकते ना, परफॉर्म भी तो करना होता है। वही तो सही बात है। हाँ और मैं आपको एक चीज अच्छी बता दूं, मेरे को रात में जिस दिन मैच था उससे पहले रात को मुझे साइम अयूब मिले थे 11:30 बजे। वो एक रेस्टोरेंट में मुझे मिले, वो खाना खा रहे थे। उनको किसी ने पहचाना नहीं कि साइम अयूब है, लेकिन हमारी पार की नजर हमने भीड़ से सारा तेंदुलकर को पहचान लिया, जिस सारा तेंदुलकर को कोई पहचान नहीं पाया। मैंने उनको ढूंढ लिया और उनका वीडियो बनाया सारा तेंदुलकर का, वो 7 मिलियन पे चला गया, किसी के पास है नहीं। तो साइम अयूब मुझे मिल गया रेस्टोरेंट में, बहुत सारे लोग थे, उनको पता ही नहीं कि पाकिस्तानी क्रिकेटर है। तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा हेलो साइम अयूब ये वो। मैंने फिर मेरे साथ भी 2 पाकिस्तानी जो यूएस के थे वो थे, उनको भी नहीं पता था ये साइम अयूब है। मैंने उनको बताया यंग क्रिकेटर है, काफी टैलेंटेड है। फिर उनके फोटो खिंचाई उनके साथ, मैंने भी फोटो खिंचा ली साइम अयूब के साथ। तो मेरे को पता लग गया कि ये अगला मैच नहीं खेल रहा है, तो ये घूम रहा है। रात के 11:30 बज रहे हैं, कल तो मैच थे 10:30 बजे। इसका मतलब इसको प्लेइंग 11 में नहीं ला रहे, इमाद ही आएगा आजम खान की जगह। खैर फिर मैंने उनको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं किया, उन्होंने खाना वाना खाया अपना। अच्छा लड़का है यार, डिसेंट लड़का है, काफी यंग है, डिसेंट लड़का, काफी अच्छा लगा मुझे इससे मिलकर।